ज्योतिष ज्ञान को वेदों में वेद चक्षु कहा गया है, अर्थात ज्योतिष वेदों की आंख है। जिस प्रकार आंख देखकर मार्ग बताती है, उसी प्रकार ज्योतिष जीवन का मार्गदर्शन करता है। समय को समझे बिना जीवन को समझना असंभव है और ज्योतिष वही विज्ञान है जो समय का स्वरूप दिखाता है। प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक तारा, हर नक्षत्र ईश्वर की ब्रह्मांडीय योजना के संकेत है। ज्योतिष हमें यह समझने में सहायता करता है कि कब क्या करना शुभ है, कब संयम रखना उचित है और कब साधना का समय है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ग्रह हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं, परंतु सत्य यह है कि ग्रह केवल हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। आप नाम में ही देखिए, हम कुंडली कहते हैं, कुंडली में कुंड आया है। यह कुंड है हमारे कर्मों का और इस कुंड में से जो फल निकल के आया है वही हमारा प्रारब्ध है, वही हमारा भाग्य है। ज्योतिष केवल बाह्य ग्रहों का नहीं, अंतरिक्ष के भीतर स्थित हमारे मन, बुद्धि और आत्मा के ग्रहों का भी शास्त्र है। जब हम जन्म कुंडली देखते हैं तो वह केवल ग्रहों का नक्शा नहीं होती, वह हमारे अतीत के कर्मों का प्रतिबिंब होती है। उससे हमें ज्ञात होता है कि कौन सा गुण हमारे भीतर प्रबल है, कौन सा दोष हमें बांधता है और कौन सी साधना हमें मुक्त कर सकती है। यही कारण है कि ऋषि पराशर ने कहा, ज्योतिषम वेदांग मुक्तम जन्म मरण विवेकाय। ज्योतिष वेद का वह अंग है जो जन्म और मरण के रहस्यों का विवेक कराता है। ज्योतिष का अर्थ है ज्योति से ईश्वर को जानने का मार्ग। यह भाग्य नहीं बताता, यह हमें भाग्य निर्माता बनने की बुद्धि देता है। यह भय नहीं सिखाता, यह बोध और विवेक सिखाता है। अतः जीवन में ज्योतिष का महत्व यही है कि यह हमें समय, कर्म और आत्मा, इन तीनों के रहस्य का बोध कराता है। और जब मनुष्य इन तीनों को समझ लेता है तब उसका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। आज हम ज्योतिष के ही एक विषय काल सर्प योग पर बात करने वाले हैं। कुल 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, कर्कोटक, शंखचूड़, घातक, विषधर और शेषनाग। यदि इन 12 में से एक भी काल सर्प दोष किसी प्रकार पड़ जाए कुंडली में तो जीवन संकटों, शोक और परेशानी से घिर सकता है। किंतु यदि इस काल सर्प दोष का समय पर उपचार कर लिया जाए तो यह भाग्य को चमका सकता है। जिसने अपने भीतर के काल को पहचान लिया उसके लिए सर्प भी अब शिव का आभूषण बन जाता है। राहु और केतु का अर्थ है मोह और माया। जब हम माया से विमुख होकर ईश्वर से जुड़ते हैं तो वही काल सर्प योग, काल सर्प मुक्त योग बन जाता है। आज हम आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से काल सर्प दोष के विषय में चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं, क्या आपने आजकल अचानक से देखा नहीं, तलाक के मामले बढ़ गए हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल ड्रेस में चाय की टपरियों पर चाय और सुट्टा फूंक रहे हैं। युवा अवस्था भारी मात्रा में गांजा, शराब, सिगरेट और विभिन्न प्रकार के नशों से ग्रसित है। परिवार में विग्रह, जमीनें बिकना, समय पर विवाह आदि न होना, कुटुंब में द्वेष का भाव, समाज में एक दूसरे से दूरी। इसका कारण क्या हो सकता है? आज का युग भौतिक युग है। भौतिक सुख की लालसा में व्यक्ति दिन रात दौड़ता है। इस दौड़ धूप के चक्कर में अपने अध्यात्म को व्यक्ति भूल गया है। इस विषय में सोचने के लिए उसके पास समय नहीं है। पहले के समय में मनुष्य के पास आत्मचिंतन के लिए समय था। उसका आध्यात्मिक शक्ति का तेज उसको संकटों से बचाता था। वह पीड़ा संकट चाहे ग्रहों के कारण हो या अन्य किसी परिस्थिति के कारण हो। यदि आप जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं तो पता कर लीजिए कि कहीं कुंडली में काल सर्प दोष तो नहीं है। आपके मन में यह जानने की जिज्ञासा अवश्य होगी
कि इस योग को कालसर्प योग नाम ही क्यों दिया गया। राजा महाबली के 12 प्रमुख सेनापति हुआ करते थे। उन 12 में एक का नाम विप्रचित था। विप्रचित की पत्नी का नाम था सिंहिका। विप्रचित और सिंहिका के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहु। भागवत में राहु का एक नाम स्वरभानु भी आया है। समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला। असुरों ने बल से वह अमृत छीनना चाहा। देवता कमजोर हो चुके थे, अतः भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों से कहा कि मैं अमृत को तुम देवता और असुरों में आपस में बांट दूंगी। किंतु राहु बड़ा बुद्धिमान था। वह देवताओं का रूप बनाकर सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में बैठ गया ताकि अमृत पान कर ले। उसको अमृत मिल भी गया, कंठ तक अमृत गया, किंतु सूर्य चंद्रमा पहचान गए कि यह असुर है और उन्होंने इसकी सूचना भगवान श्री विष्णु को दे दी। भगवान ने राहु का सिर काट दिया। चूंकि वह अमृत पी चुका था इसलिए मरा नहीं। उसका ऊपर का मुंह राहु तथा नीचे का धड़ केतु कहलाया। तब से लेकर आज तक स्थायी रूप से सूर्य चंद्रमा और राहु का बैर है। राहु समय समय पर सूर्य तथा चंद्रमा पर ग्रहण लगाता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का प्रभाव तो हम प्रत्यक्ष रूप से देखते ही हैं। क्या हो जब राहु हमारी जन्मपत्री में स्थित सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लगा दे। जन्मपत्री में सूर्य यदि बलवान रहे तो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है। शुभ सूर्य वाला व्यक्ति स्वाभिमानी होता है। उसे आंतरिक संतोष सहज प्राप्त होता है। पद, मान सम्मान यह सभी सुख सहज प्राप्त होते हैं। शासन से उसे सहयोग मिलता है। पिता का प्रभावशाली व्यक्ति होना, उनसे शुभ मार्गदर्शन मिलना, पैतृक संपत्ति का सुख, बल, तेज और रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये सब सुख सूर्य से मिलते हैं। जब सूर्य राहु से ग्रसित हो तो इन सभी सुखों में कमी आ जाती है। वहीं दूसरी ओर चंद्रमा के मजबूत होने से धर्म पालन में रुचि रहती है। भगवान की भक्ति में मन लगता है। आत्मज्ञान की जिज्ञासा रहती है और आत्मज्ञान की प्राप्ति भी होती है। समाज में मान सम्मान मिलता है, कीर्ति और प्रसिद्धि बढ़ती है। चंद्रमा यदि मजबूत हो तो यह सभी सुख सहज ही प्राप्त होते हैं। माता का सुख चाहिए तो चंद्रमा का मजबूत होना जरूरी है। मातृभूमि में रहने का सुख, घर परिवार का आनंद, भौतिक सुख सुविधाएं, भोग विलास, यह सभी सुख चंद्रमा के मजबूत होने से मिलते हैं। शुद्ध जल का सुख, जैसे आपने देखा होगा बहुत स्थान पर पीने का शुद्ध जल तक उपलब्ध नहीं है। कोई कुएं, बोरवेल आदि करवाता है तो भी खारा पानी निकल आता है, कहीं पानी निकलता ही नहीं। ऐसा तभी होता है जब चंद्रमा राहु से दूषित हो, कुंडली में कालसर्प दोष बन रहा हो। शीतल वस्तुओं का सुख, जैसे किसी को एसी, फ्रिज, ये सभी सुख प्राप्त है तो मानिए कि चंद्रमा उसका मजबूत है। जीवन में स्नेह का मिलना, करुणा प्राप्त होना, भावनात्मक संतुष्टि मिलना, मेल मिलाप रहना, समाज से सहयोग, समाज से जुड़ाव, यह सभी सुख चंद्रमा के मजबूत होने से प्राप्त होते हैं। और यदि राहु इन पर ग्रहण लगा दे तो इन सभी सुखों में कमी आ जाती है। मित्रों, कालसर्प दोष यदि कुंडली में है तो इसकी शांति अवश्य करवा लेनी चाहिए। भारत में कई तीर्थ और मंदिर, कई स्थान ऐसे हैं जहां कालसर्प की शांति होती है। इन स्थानों के नाम हम अलग से वीडियो में बता देंगे, जिसमें कालसर्प की शांति के स्थानों का विवरण विस्तार से दिया जाएगा। किंतु इस वीडियो में हम कालसर्प की शांति के उन उपायों के बारे में आपको बताते हैं जो आप अपने घर पर ही आसानी से कर सकते हैं। मित्रों,
कालसर्प दोष यानी राहु का सूर्य चंद्रमा पर प्रहार। कालसर्प दोष वालों को चाहिए कि वह अपने सूर्य और चंद्रमा को विशेष रूप से बलवान बनाए रखें, जिससे राहु के प्रहारों का वह सामना करते हुए राहु को शांत रख सकें। कालसर्प दोष वालों को हमेशा सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। देर तक सोने से सूर्य देवता रुष्ट होते हैं। सूर्य ग्रह हमारा कमजोर होता है। ऐसे में राहु का उन पर प्रहार सूर्य की शक्ति को और क्षीण करता है। वीडियो में हम आपको बता ही चुके हैं, सूर्य यदि क्षीण हुआ तो आत्मविश्वास की कमी अनुभव होगी, स्वाभिमान जैसी भावना नहीं रहेगी, आंतरिक सुख भी नहीं रहेगा, मान सम्मान भी नहीं मिलेगा, पैतृक संपत्ति का सुख भी नहीं होता, शारीरिक बल कमजोर रहता है, मुंह पर तेज और रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी रहती है। सुबह जल्दी उठकर ध्यान, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम आदि अवश्य करना चाहिए। इससे कालसर्प दोष में राहत मिलती है। सोचाचार, स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर अपनी परंपरा के अनुसार पूजा पाठ करनी चाहिए। पूजा के समय नित्य श्री गणेश जी महाराज की पूरे भाव से पूजा करें। श्री गणेश संकट नाशन स्रोत से आप श्री गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। विशेषतः बुधवार के दिन श्री गणेश जी के दुर्वा और लड्डू चढ़ाएं। मनसा देवी द्वादश नाम स्रोत का पाठ करें। मनसा देवी स्रोत के पाठ से कालसर्प दोष में शांति होती है। मनसा देवी के पुत्र आस्तिक ऋषि ने समस्त नाग कुल की रक्षा की थी। इस कारण मनसा देवी का स्रोत कालसर्प दोष में विशेष रूप से सहायक है। साथ ही नवग्रह स्रोत का पाठ करें। अब भगवान श्री राधा कृष्ण को यह सारी पूजा पाठ अर्पित कर भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति भाव से स्रोतों द्वारा पूजा करें। पुस्तकों में एक से बढ़कर एक स्रोत मिल जाएंगे। स्रोत हम ही आपको उपलब्ध करवा देंगे। अपनी कमाई का 10% दान पुण्य में अवश्य लगाए। मनुस्मृति महाभारत के अनुसार मनुष्य को अपनी कुल आय का कम से कम 10% तो दान करना ही चाहिए। यह 10% राहु का ही है। इसका दान करना जरूरी है। देवताओं, पितरों, मनुष्य आदि के नाम का 10% जरूर निकालिए। प्रत्येक अमावस्या को यह उपचार करें। इससे पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी। कालसर्प की शांति के लिए पितरों का तृप्त होना बहुत आवश्यक है। प्रत्येक अमावस्या आपको यह करना है। यदि आपके पास पर्याप्त धन है तो किसी जनेऊधारी ब्राह्मण को रत्न, वस्त्र, वाहन या संपूर्ण भोग सामग्री दान कर सकते हैं। यदि बहुत धन नहीं है किंतु इतना है कि जनेऊधारी ब्राह्मण को भोजन करवा सके और भोजन करवाकर गीता जी का एक श्लोक सुनाए, उसी से पितर प्रसन्न हो जाएंगे। यदि यह व्यवस्था भी नहीं है तो किसी ब्राह्मण को फल सब्जी का ही दान देकर अपने पितरों को तृप्त करें। इससे भी यदि असमर्थ हो तो किसी ब्राह्मण को प्रणाम कर एक मुट्ठी काला तिल ही दान करें। यदि इसमें भी समर्थ नहीं हो तो 7-8 काले तिल के दाने लेकर जलांजलि देकर ही पितरों को तृप्त करें। यह भी नहीं हो सकता तो फिर कहीं से चारा लाकर प्रीति और श्रद्धा से गौ को खिलाएं। यह भी नहीं हो सकता तो किसी वन या एकांत स्थान में जाकर अपने दोनों हाथ ऊपर करके पितरों से कहें, मेरे पास श्राद्ध के लिए न तो धन है न योग्य सामग्री, अतः मैं अपने पितरों को प्रणाम करता हूं। आप मेरी भक्ति से ही तृप्ति प्राप्त करें। मैंने अपनी दोनों बाहें आकाश में उठा रखी है। इस तरह प्रत्येक अमावस्या को अपने पितरों को तृप्त अवश्य करें। प्रतिदिन भोजन का पहला निवाला गौ का, दूसरा कुत्ते का, तीसरा कौवे का और चौथा किसी निर्धन सदाचारी ब्राह्मण का होता है।
ब्राह्मण भोज आज के समय में नित्य संभव नहीं है, इसलिए अन्न का एक ग्रास अग्नि में डाल दिया जाता है, क्योंकि अग्नि का वर्ण भी ब्राह्मण ही माना गया है। परिवार में ब्राह्मणों, गौ और साधु संतों का सम्मान करना चाहिए। वंशजों को संयमी और धर्मशील जीवन जीने की शिक्षा देनी चाहिए। इससे कालसर्प दोष में शांति रहती है। इस तरह पितरों को तृप्त करना चाहिए। अमावस्या पितरों की है और पूर्णिमा देवताओं की। आप इन दोनों दिनों में कुछ न कुछ अन्नदान अवश्य ही करें। अन्नदान आदि न हो सके तो किसी एक गाय को ही भरपेट भोजन करवा देवे। कुंडली में जो राहु दोष यानी पितृदोष यानी कालसर्प दोष जो होता है, ये राहु का दोष होता है, इसलिए एक बार राहु की शांति करवा लेनी चाहिए। इससे जीवन में बहुत राहत आती है। पितरों के नाम से छाया के पेड़ और फल के पेड़ भी लगाने चाहिए। दान पुण्य करते रहना चाहिए। नित्य श्रीमद् भगवत गीता जी का एक पाठ करना चाहिए, चाहे इसे YouTube पर ही सुन लीजिए। जीवन भर निरंतर इस क्रम को चलते रहने देना चाहिए। शुरुआत में दिन में कम से कम 24 मिनट और अभ्यास के साथ प्रत्येक श्वास के साथ नाम जप का अभ्यास करना चाहिए। भगवान के नाम की गिनती क्या करनी, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल को भनक लगेगी। भगवान का नाम प्रत्येक श्वास के साथ आना चाहिए, किंतु प्रत्येक श्वास के साथ का सौभाग्य न भी है तो कम से कम दिन में 24 मिनट तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इसका जाप करना ही चाहिए, जिससे कुंडली के दोष शांत रहे। यह उपाय अवश्य करना चाहिए। आप यह उपाय करेंगे तो कालसर्प दोष में निश्चित रूप से शांति रहेगी। आप आज से ही ये उपाय करके देखिए। आपको कालसर्प दोष यदि कुंडली में है तो निश्चित रूप से लाभ होगा। कालसर्प दोष यदि कुंडली में नहीं भी है तो यह उपाय आपको तब भी लाभ देंगे।